हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हांसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। कुष्ठ रोगी के लिए आज के खास वीडियो में हम बताएंगे कि यदि लेप्रोसी के मरीज हैं, कुष्ठ रोगी यदि आप हैं, तो आपके टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है धीरे धीरे घट सकता है। यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है उसके कमी के कारण, यानी यदि टेस्टोस्टेरोन में यदि लगातार आपको हार्मोन में कमी आ रही है, यानी बनना कम हो रहा है, तो टेस्टोस्टेरोन लेवल यदि गिर जाता है तो इससे आपका स्पर्म बढ़ना यानी बीज बढ़ना कम हो सकता है। यानी इसके चलते आप में उत्साह की कमी, उत्साह यानी यौन संबंध बनाते समय में आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे यौन संबंध बनाना इसमें तो वर्जित है। पिछले मेरा कई वीडियो आप देख चुके हैं कि लेप्रोसी कुष्ठ रोग जो है आगे बढ़ेगा यदि सुनबहरी जब रह रहा है, जब चमड़ा का कलर बदल रहा है, स्किन का कलर बदलने लगा है, तो कई लोग इससे सिंपल बीमारी समझ करके इसका उपचार नहीं कराते हैं अथवा MDT का दवा लेना शुरू कर देते हैं। MDT का दवा लेने के पहले मरीज को भली भांति उस पर सोच विचार करनी चाहिए कि MDT से क्या क्या ठीक हो सकता है, MDT दवा यूज करने से क्या लाभ होगा। तो सबसे पहले चीज़ है MDT तो ऐसे एक फ्री में, सरकार द्वारा फ्री में लेप्रोसी के मरीज को दिया जाता है। यह बहुत बड़ी खासियत है और इसमें थोड़ा साइड इफ़ेक्ट इसका होता है, और ये जब तक दवा लेते हैं कई मरीज तभी तक मरीज का कंट्रोल रहता है सिर्फ, और दवा छोड़ते ही बीमारी थोड़ा बैक होना शुरू हो जाता है। और कई लोगों को तो रिएक्शन करने लगता है, यानी दवा सूट नहीं करे किसी भी कारण से। यदि MDT का बॉडी पर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होने लगे, कई लोगों का ये आँख से जो है, आँख का रोशनी क्या होता है कम होने लगता है। हमारा पिछले कई वीडियो देख सकते हैं, कई लोग को मोतियाबिंद हो सकता है MDT दवा का साइड इफ़ेक्ट के चलते। तो आँख से कम दिखाई देना और पूरा शरीर का कलर जो रंग है काला पड़ सकता है, काला होने लगता है, पीलिया, जॉन्डिस, गैस बनना और आपको लूज मोशन की शिकायत MDT दवा लेने के कारण हो सकता है। चक्कर, उल्टी जैसा मन, तरह तरह का साइड इफ़ेक्ट आपको आ सकता है। ये देख रेख में आपको MDT का दवा चलता है। अब उसके पहले भी लेप्रोसी क्या है, तो लेप्रोसी क्या है? चमड़ा का सुन्न होना। जब तक आपको कोई भी चमड़ा का, पूरा शरीर आपका चर्म रोग से भर गया है, पूरा शरीर आपको भर गया है, काला हो या किसी प्रकार का क्यों ना हो, यदि उसमें चमड़ा यदि सुन्न है, यदि चमड़ा सुन्न है कहीं पर भी, चेहरे में भी कई लोग को चेहरे पर आ जाता है, तो चेहरे पर थोड़ा आता है तो दिखने लगता है। तो चेहरे पर यदि थोड़ा सा भी त्वचा उठा उठा दिखाई दे, चमड़ा सुन्न है, तो इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आपको लेनी चाहिए। ज़्यादातर मरीज को लोग अंग्रेजी दवा यानी MDT दवा लेने का ही सलाह दे देते हैं, और इसके पहले वो इसके बारे में सोच नहीं पाते हैं कि MDT से क्या ठीक होगा, क्या नहीं होगा, कितना ये कारगर है। तो MDT दवा केवल कंट्रोल करता है, जो सुन्नपन है वो उससे ठीक नहीं हो पाता है। तो कई सारे डॉक्टर से आप मिलेंगे तो ऑनेस्ट, जो ईमानदार डॉक्टर आपको ज़रूर पूरा डिटेल्स बताएंगे कि MDT से केवल कंट्रोल रहेगा, सुन्नपन कभी ख़त्म नहीं होगा। तो MDT दवा लेने के पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि केवल आराम रखता है, और ये आपको किसी भी तरह का, किसी भी स्टेज में यदि आपका लेप्रोसी पहुंच गया है तो इसमें हाइड्रोकोटाइल
204 बूंद कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। इससे बीमारी आगे बढ़ता नहीं है, रुक जाता है। आगे बीमारी बढ़ने से ये क्या होता है, पूरे शरीर में आपको ये फैल सकता है। पूरे शरीर में फैलने की वजह से ज़्यादातर ये कान का जो है ये कान जो है मोटा होने लगता है। कान भी कई बार देखा जाता है इस पर अटैक करता है, मोटा होने लगता है। मुंह जो है टेढ़ा हो सकता है, नाक टेढ़ा हो सकता है, नाक के हड्डी को गला सकता है। और ये जो नाखून है काला काला होकर मोटा मोटा होकर के, काला मोटा नाखून जो है काला मोटा होकर के खराब होके धीरे धीरे खराब होके गिरने लगता है। और बहुत ज़्यादा दिन तक लेप्रोसी रह जाए, चमड़ा सुन्न होने के कारण, तो आपको घाव बना लेगा हाथ में। और ख़ास करके अंगूठे के पास में पैर का, शरीर का पूरा वजन रहता है, उसमें ज़्यादातर घाव बनने का खतरा रहता है। और घाव बनेगा और उसको आप समझ नहीं पाएंगे कि आपका लेप्रोसी का घाव है, तो उंगली भी ड्रॉप हो सकता है। तो पहले जान ले कि घाव किस प्रकार का है। यदि कुष्ठ रोग का घाव है तो चमड़ा सुन्न होगा ही होगा। यदि कहीं पर भी किसी भी मरीज का ये चमड़ा जो है सुन्न हो रहा है, अगल बगल में आसपास में आपके कोई भी रिलेशन के आदमी में, तो तुरंत उन्हें आप सलाह दीजिए कि आपको लेप्रोसी हो गया है। तो लेप्रोसी में आपका होम्योपैथिक दवा जो है बहुत बेहतरीन ढंग से काम करता है। अब कई लोगों ने कहा कि सर जो एमडीटी का दवा बना क्यों है, तर्क लोग करते हैं बना क्यों है, नहीं ठीक होता तो एमडीटी बनता ही नहीं। तो हमने कहा कि तो आप बता दीजिए कि होम्योपैथ सब अंग्रेजी दवा से ही ठीक हो जाता है, तो फिर होम्योपैथिक दवा का निर्माण क्यों किया गया, क्यों रिसर्च किया गया। वो आपका काउंसिल का, भारत सरकार का मान्यता होम्योपैथ को भी दिया गया, एलोपैथ को भी दिया गया। यानी जो बीमारी होम्योपैथ से ठीक नहीं हो तो ये अंग्रेजी उपचार कराइए, अंग्रेजी से ठीक नहीं तो होम्योपैथिक कराइए, दोनों से नहीं तो आयुर्वेदिक कराइए, नेचुरोपैथी में जाइए, फिजियोथेरेपी में जाइए, योगा में जाइए। हर का अपना अपना एप्लीकेशन है। तो यही बात है कि अंग्रेजी दवा से बहुत सारा बीमारी जो है जड़ से ठीक नहीं होता है, केवल आराम कर देता है। तो उसको जड़ से ठीक करने के लिए ही हेनीमैन साहब, जो एलोपैथ के बहुत बड़े विद्वान आदमी थे, जो होम्योपैथिक दवा का उन्होंने रिसर्च किया, तो हेनीमैन साहब बहुत स्कॉलर आदमी थे। क्या जरूरत थी होम्योपैथिक दवा के निर्माण करने की अलग से। तो यही कारण था कि एलोपैथिक दवा लेने के बाद में कई तरीके का साइड इफेक्ट होता था, बीमारी भी जड़ से खत्म नहीं हो पाता था। इसलिए उन्होंने होम्योपैथिक दवा पर रिसर्च किया और कामयाबी मिली। आज पूरे दुनिया में होम्योपैथिक दवा की मान्यता मिल चुकी है। तो इसलिए जब अंग्रेजी दवा, एमडीटी या अन्य किसी भी कारण से आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं या संतुष्ट नहीं है, कोई भी आपका ट्रीटमेंट कर रहा है, चाहे कोई भी दवा आपको दे रहा है, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन आप संतुष्ट नहीं है, आपका बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, ऐसे मरीजों के लिए मेरा सलाह होता है। कुष्ठ रोग का जांच करना बिल्कुल सरल है। आप एक कलम उठाइए, कहीं पर भी जहाँ जहाँ कलर बदल रहा है, चमड़ा ये धब्बे धब्बे हैं, धब्बे धब्बे, इसके लिए स्किन स्मीयर टेस्ट होता है। चमड़ा को काट करके आपको भेजा जाता है जांच में, या अथवा आपको एलिसा फर लेप्रोसी का जांच करवा सकते हैं। कई लोगों का शुरुआती दौर में जांच में नहीं आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको है ही नहीं। ये कई बार ऐसा होता है कि बीमारी रहने के बाद भी आपका जांच निगेटिव दिखा देता है। और फोड़ा निकलना और जो फोड़ा निकलता है, ये फोड़ा निकलने में काफ़ी अंतर रहता है। ये जब फोड़े निकलने रहते हैं तो जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। और ये आपको केस है, हेयर यदि आपको है तो क्या होगा, हेयर यहाँ का, यदि चमड़ा यहाँ का सुन्न है तो केस सारा झड़ जाएगा और पसीना निकलना बंद होता है। पैर से चप्पल स्वतः निकल जाए, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। कलम में लिख रहे हैं, कलम भी आपको ये पकड़ में नहीं आएगा, कलम भी गिर जाएगा। और मेमोरी, स्मरण शक्ति भी धीरे धीरे घटने लगता है। और टेस्टोस्टेरोन
यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल घटने से आपका स्पर्म कम बनेगा और यौन क्षमता में भी धीरे धीरे कमी आने लगता है और बच्चा आप पैदा करने में भी आप सक्षम नहीं हो पाएंगे, यानी नपुंसक भी आप बन सकते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन लेवल को बरकरार रखने के लिए लहसुन प्याज का सेवन आपको करनी चाहिए। कई लोगों को लहसुन सेट नहीं करता है तो प्याज का सेवन आपको करनी चाहिए। और टेस्टोस्टेरोन लेवल को बनाए रखने के लिए आप हमसे सलाह ले सकते हैं। ऐसे आपको घरेलू इसमें आपको प्याज लहसुन का सेवन और खान पान, संतरा ले सकते हैं, काजू किशमिश यानी हर प्रकार का फल फ्रूट ले सकते हैं। और खाना तो ऐसे हर चीज़ आपको खानी है, परहेज कोई तो रहता नहीं है। दाल दूध दही घी जो भी आपको शरीर को जो स्ट्रांग बना दे, मजबूत बना दे, जो ताकतवर बना दे, वो आपको खाना आपको लेनी चाहिए। और आँख पर आपको नज़र बना कर रखनी चाहिए कि आँख का रोशनी तो आपका कम तो नहीं हो पा रहा है। यदि कम होगा तो इसके लिए आप पपीते का सेवन कर सकते हैं और दवा के लिए भी आप सलाह ले सकते हैं। तो ऑनलाइन चिकित्सा कराने में आप लोगों को क्या इसमें फ़ायदा हो रहा है, दिक्कत क्या आता है, ऑनलाइन चिकित्सा का कोई यदि डिमेरिट आपको दिखाई देता है तो उसका भी कमेंट आप लिखिएगा। और इसका फ़ायदा तो बहुत नज़र आता है। तो यदि दूर बैठे हैं उन लोगों के लिए ऑनलाइन तो बहुत बेहतरीन है। जो नज़दीक है तो क्लिनिक पर डायरेक्ट आकर ट्रीटमेंट ले जाते हैं। और किसी भी तरह का आपको सलाह की ज़रूरत है लेप्रोसिस संबंधी, कुष्ठ रोग संबंधी, तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं। उस पर अपना नाम पता भेज करके अपनी समस्या के बारे में राय ले सकते हैं। व्हाट्सएप करिएगा 9880175753 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। 9880175753 पर आप राय ले सकते हैं। और टेस्टोस्टेरोन लेवल में आपको आनंद की कमी आ सकती है, यौन क्षमता में भारी कमी देखने में आता है। ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, यानी यौन संबंध बनाने से आपको यह बीमारी नहीं फैलता है, साथ में बैठने से भी नहीं फैलता है, ये खांसने छींकने से फैलता है। यदि आपको खांसी बहुत दिनों से रह रहा है तो उसका भी आपको कंप्लेन करनी चाहिए, उसको भी दूर करना जरूरी है। खांसने छींकने वक्त में आपको मास्क का प्रयोग करनी चाहिए या अन्य कोई विधि का प्रयोग करनी चाहिए। मच्छर के काटने से भी ये आपको बीमारी को बढ़ा देता है। चमड़े का बीमारी है लेप्रोसिस में और भी बढ़ सकता है, ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा बीमारी तो आपको सांस लेने में दिक्कत और भूख की कमी भी हो सकती है। और इसमें कई लोगों का वजन भी गिर जाता है। वजन कम से कम लेप्रोसी के मरीज को 60 किलो के ऊपर रहनी चाहिए और बीपी भी नॉर्मल रहे तो अच्छा है। यदि शुगर और ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो उसका भी आप निदान जान सकते हैं। तो सबसे पहले चीज़ है ये आपको साबुन आपका साबुन है पियर्स। कहीं पर भी आप देखिए इस टाइप का जो साबुन है उसका आप प्रयोग करिए। बहुत सारे कंपनियों का जो आपको अच्छा लगे इस टाइप का देख लीजिए पियर्स। ये आपका होम्योपैथिक कंपनी का है। और करू तेल मस्टर्ड ऑयल का ही प्रयोग सबसे बेहतरीन रहता है। लगभग सारे वीडियो में हम बता देते हैं। तुबरक ऑयल ये भी बहुत अच्छा काम करता है। तुबरक ऑयल इससे बढ़िया है मस्टर्ड ऑयल। आँख के सामने पेराई करा लें उसी का आप यूज करें तो बढ़िया है। नहाने से पहले आप यूज करें। और खाना में पूरा पौष्टिक वाला विटामिन वाला आप खाना लीजिए तो आपका लेप्रोसी कुष्ठ रोग बहुत जल्द ठीक होगा। तो टेस्टोस्टेरोन लेवल जो आपका कम होने लगेगा तो इसका भी आपको सलाह आपको लेनी चाहिए। टेस्टोस्टेरोन लेवल बनाए रखने के लिए आपको लहसुन प्याज का सेवन और शाकाहारी भोजन
हर चीज़ से आप अपने को खान पान में स्ट्रांग रखेंगे तो लेप्रोसी ही नहीं बल्कि अन्य नॉर्मल लोगों को भी आपको ये फ़ायदा करता है। फल फ्रूट टेस्टोस्टेरोन लेवल को बनाए रखता है। ऐसे आपको फिजिकल रिलेशन यानी सेक्स यौन संबंध आपको नहीं बनानी चाहिए जब तक पूरा लेप्रोसी आपका ठीक नहीं हो जाता है, ख़त्म नहीं हो जाता है जड़ से। ऐसे आपको शादी विवाह कर लिए हैं तो उसके लिए यदि आप अलग से ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं, उसके लिए भी ट्रीटमेंट चलाना ज़रूरी है। टेस्टोस्टेरोन लेवल हमेशा अच्छा लेवल, आपका लेवल मेंटेन रहेगा तो आपको हमेशा जीवन जो है सुखमय और आनंदमय आपका अच्छा होगा और वैवाहिक जीवन भी ठीक से कटेगा। तो नाखून खराब होने लगे, चमड़ा जो मोटा काला दही के छाली के तरह, भैंस के छाली के तरह, आपको दही के जो छाली है, भैंस के जो दूध होता है उसका छाली के तरह, और जो उसका चमड़ा होता है भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े की तरह मोटा मोटा आपका कहीं पर भी चमड़ा होने लगे, कलर बदल ले। और एक ख़ास बात है कि इसका चमड़ा पूरा शरीर जो होता है भद्दा दिखता है और गर्मी भी आपको बर्दाश्त नहीं हो पाता है। और झुनझुनी, कहीं पर भी आपको झुनझुनी थोड़ा सा भी चोट लग जाएगा तो लगेगा कि प्राण निकल गया। झुनझुनी आपको और सुई चुभने जैसा लक्षण शुरुआती दौर में आता है। तो टेस्टोस्टेरोन लेवल को अच्छा रखने के लिए फल फ्रूट्स का सेवन करें। और इसके बारे में यदि यौन क्षमता लगातार घट रहा है, स्पर्म बनना भी कम हो गया है, टेस्टोस्टेरोन लेवल का आप जांच भी करवा सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन लेवल को मेंटेन करने के लिए CBC का भी टेस्ट करा लीजिए, करा सकते हैं, उसमें ब्लड कितना वो भी मालूम चल जाएगा। टेस्टोस्टेरोन का भी आप जांच करवा सकते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने से आपको यौन क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा। यदि चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा से बीते तो टेस्टोस्टेरोन लेवल को कभी कम मत होने दीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।